बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं आप लोगों को चाय की मुतालिक कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। चाय के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कभी आपने नोट किए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चाय जो दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला मशरूब है, और आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाय ही पीते हैं। जब आप सुबह उठते हैं चाय पीते हैं, कुछ लोग दिन में 5-7 बार पीते हैं, कुछ लोग दिन में 2-3 बार पीते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप दिन में 1 बार पीते हैं। और जब आप कहीं महफ़िल में जाते हैं, कभी भी कहीं भी जाते हैं, चाहे आप स्कूल जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं या अपने बिज़नेस में कहीं भी जाते हैं, तो आप चाय ज़रूर पीते हैं, या आप पिलाते हैं या आपको कोई और पिला रहा होता है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया कि मैं जो चाय पी रहा हूँ, क्या इसका मुझे कोई फ़ायदा है? अमूमन जब पूछा जाता है कि आप चाय पिएँगे तो वो लोग कहते हैं कि इससे सर दर्द ठीक होता है, इससे हमें थकावट हमारी दूर हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाता है। कभी इस चीज़ पे आपने गौर नहीं किया कि इसमें ऐसा क्या है जिससे हमारी इतनी सारी बीमारियाँ या इतनी सारी तकलीफ़ें एक साथ दूर हो जाती हैं? तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं आपको इसके मुतालिक बहुत ही एक ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ और ऑथेंटिक बात भी बताऊँगा। चाहे जो हर जगह यूज़ हो रहा है, इसके सबसे बड़े नुकसानात हैं, सबसे ज़्यादा। क्योंकि नशा जो बाकी नशे हैं, यानी कि चरस, हशीश या भंग, अफ़ीम जो भी है, शराब जो भी है, वो एक लिमिटेड पिया जाता है। उसको लोग कोई मख़सूस टाइम के साथ पीते हैं, लेकिन चाय ऐसा है कि इसको आप हर वक़्त पी रहे होते हैं, किसी भी टाइम आप इसको पी रहे होते हैं। इसके इसलिए ज़्यादा नुकसानात है क्योंकि आपके रोज़मर्रा एक्टिविटी के अंदर चाय है। चाय पे अगर आप गौर करें तो जब आप चाय बनाते हैं तो ये 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड में तैयार होता है, और ये आप पीते भी गर्मा गर्म ही है। ऐसा नहीं करते कि आपने चाय ठंडी की और फिर आपने पी लिया। आपने कभी गौर किया जब आप गरम गरम चाय पी लेते हैं तो वो मैदे में जाकर क्या फर्स्ट ऑफ ऑल उसके इफेक्ट्स होते हैं? सबसे पहले तो वो आपकी भूख को ख़त्म कर देती है, क्योंकि इतनी ओवर हीटिंग हो जाती है आपके मैदे के अंदर कि आपकी भूख ख़त्म। और साथ में अगर आपको थकावट हो, सुस्ती वगैरह हो, तो वो उसी वक्त दूर हो जाते हैं और आप बड़े रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन होता है। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि जब आप चाय पीते हैं जिसके अंदर जो दूध होता है, 70-80% लोगों को तो दूध ही खालिश नहीं मिलती, या तो डब्बे वाली मिलती है जो कंपनियों की होती है, और उसके ऊपर भी साफ लिखा होता है कि ये दूध नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद लोग वो डब्बा लेके उसमें से चाय बना रहे होते हैं और पी रहे होते हैं। इससे हट के देखा जाए, चीनी जो आप यूज़ करते हैं तो चीनी में भी केमिकल ही होता है। तो फिर जो आप ब्लैक टी उसके अंदर मिलाते हैं, काली पत्ती होता है, जो भी ये पत्ती होती है, वो कंपनियां जो बना रही होती हैं, वो पत्ती भी आपको मज़र सेहत अशिया से मिलता है। कभी आपको खालिस न पत्ती मिलता है, ना आपको खालिस दूध मिलता है, ना आपको खालिस उसको मीठा करने के लिए कोई चीज़ मिलती है। एवरीथिंग जो भी चीज़ है वो सारा नुकसानदेह है, आपके सेहत के लिए नुकसान है। कैफ़ीन जो चाय के अंदर पाया जाता है, इसको अगर आप गूगल भी करें तो वहाँ भी आपको यही मिलेगा कि ये मेडिसिन्स जो कंपनियाँ होती है, जो एलोपैथिक कंपनियाँ हैं, वो मेडिसिन के अंदर कैफ़ीन मिलाते हैं, उन मेडिसिन के अंदर जिसमें दिमागी बीमारियाँ, नफ्सियाती बीमारियाँ, पेन किलर्स के अंदर भी कैफ़ीन कुछ हद तक मिक्स करते हैं। बहुत सारे दवाइयों के अंदर कैफ़ीन मिक्स होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि कैफ़ीन आपके बॉडी को टेम्परेरी रिलैक्सेशन देता है। जब आपकी बॉडी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फ़ील करते हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये तो हमारे मर्ज़ का शिफ़ा है, हालाँकि ये आपको बीमारी में मुब्तला कर देता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा गया है कि जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, उनको हड्डियों की बीमारी, पट्टों की बीमारी, कब्ज़ और शुगर तक उनको हुआ है, और उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एक आम सेहतमंद इंसान और एक चाय पीने वाले जो चाय के आदी लोग होते हैं, उनके अंदर अगर देखा जाए तो चाय पीने वालों के अंदर बीमारियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो जिनमें ये कुछ बीमारियाँ जो मैं आपको बता दी मैंने, ये ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। तो चाय के जो आदी बच्चे होते हैं आपके, वो भी उनके भी मूड चेंज होता है जब वो चाय ना पिए। किसी कोई एक दिन आप आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप उसे चाय ना पिलाएं, वो बच्चा स्कूल में जाकर उसका न दिल लगता है क्लास में, न पढ़ाई में उनका ध्यान होता है, न उनका मूड अच्छा होता है, और न उनकी याददाश्त नॉर्मल होती है, क्योंकि वो कैफीन के आदती हो चुके होते हैं। उनकी आदत हो गई है ये ड्रग लेना, ये नशा लेना, क्योंकि चाय एक नशा है।
اور یہ نشہ جب آپ نہ لیں تو آپ کا موڈ بھی چینج، آپ کا تھکاوٹ بھی بڑھ جاتا ہے، آپ کا غصہ بھی آپ کو آ رہا ہوتا ہے، آپ کی جو نارمل ایکٹیویٹیز ہے لائف کی وہ سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ کو نشہ لگ گیا ہے چائے کا، چائے کو آپ بہت ایزی لیتے ہیں۔ اور جو چائے نہ پینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو چائے بالکل نہیں پیتے، آپ ان کو دیکھیں وہ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، ان کا صحت بھی ٹھیک ہوتا ہے، ان کی باڈی بھی اچھی ہوتی ہے، ان کا برین بھی اچھا ہوتا ہے، وہ چائے پینے والوں کی نسبت بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں۔ تو چائے کو آپ چھوڑ کے آپ اپنی ایک اچھی لائف کی طرف جائیں۔ آپ جب مارننگ کو اٹھتے ہیں تو آپ کچھ دن ٹرائی کریں، آپ ایٹ لیسٹ 1 مہینے تک اگر یہ ٹرائی کریں کہ آپ صبح اٹھ کے جوس لے یا کوئی اور ہیلدی ڈائٹ لے، ساتھ ایکسرسائز کرے، اور 1 مہینے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کا جو پچھلے جو ٹائم گزرا ہے جس میں آپ چائے ریگولرلی پیتے رہے تھے، اس میں آپ کیسے تھے اور ابھی آپ کیسے ہیں۔ تو چائے کو چھوڑ کے آپ ایک اچھی نارمل لائف کی طرف چلیں، اور خدا حافظ۔